हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कर रहे थे हरियाणा के मृदा संसाधन यानी कि हरियाणा में पाई जाने वाली मिट्टियाँ। वहाँ पे हमने ये देखा था कि हरियाणा में कौन कौन सी मिट्टियाँ मिलती हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि जो आपकी मृदा है वो किस वर्ड से आई है। वो लैटिन भाषा के सोलम वर्ड से आई है और सोलम का मीनिंग क्या होता है बेटा? फर्श। फिर हमने देखा था कि भी हरियाणा में मिट्टियों के प्रकार कौन से मिलते हैं। जो आपके भूगोल वेता हैं कौन, डॉक्टर जसबीर सिंह, उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी 1973 में। कौन सी बुक थी वो? एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। इसमें हमने देखा था कि उन्होंने केमिकली एंड फिजिकली जब डिवाइड किया तो उन्होंने 6 प्रकार की मिट्टी बताई थी, जो हमने लास्ट लेक्चर में की थी। दूसरा हमने देखा था कि धरातलीय बनावट के आधार पर कितनी मिट्टियां थी? 3 तरह की मिट्टियां थी। कौन कौन सी? पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा, मैदानी क्षेत्र की मृदा और रेतीली मृदा। आज का हमारा टॉपिक क्या रह गया था कि धरातलीय बनावट के आधार पर, क्योंकि जो डॉक्टर जसबीर सिंह के अकॉर्डिंग था आपका भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के आधार पर, वो हम लास्ट लेक्चर में कर चुके, जिसमें आपकी कौन सी आई थी? अत्यंत हल्की मिट्टी, मध्यम मिट्टी, सामान्यतः भारी मिट्टी, अत्यंत भारी मिट्टी, आपकी शिवालिक मिट्टियां या इसी को गिरिपादीय मिट्टी भी बोल देते हैं, चट्टानी मिट्टी भी बोल देते हैं, पथरीली मिट्टी भी बोल देते हैं। ठीक है, हमने ये लास्ट लेक्चर में खत्म कर लिया था। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? आज का हमारा टॉपिक रहेगा धरातलीय बनावट के आधार पर हरियाणा की मिट्टी। क्या रहेगा? तो करें भाई स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। क्या टॉपिक होगा आज का हमारा? धरातलीय बनावट के आधार पर हमारी मिट्टी यानी कि हरियाणा की मिट्टी। देखो, हरियाणा का अधिकतर जो भाग है यानी कि अधिकतर पोर्शन है वो कैसा है? मैदानी है, और जो कृषि की उपजाऊ के लिए सुटेबल भी है। लेकिन वो कृषि के लिए सुटेबल कैसे है? क्योंकि सिंचाई पर निर्भर है, और सिंचाई के लिए हमारे पास संसाधन है, ट्यूबवेल हो गए, नहर व्यवस्था होगी, ठीक है, आपकी ब्रांचेज होगी, कुछ नदियां होगी। इस वजह से तो राज्य में पहाड़ी क्षेत्र तो सीमित है, या तो साउथ साइड है या अपना नॉर्थ साइड है। नॉर्थ में आपका शिवालिक हो गया, साउथ में आपका अरावली हिल्स हो गया। ठीक है, और जो आपके मैदान है, मैदान में मिट्टी कैसे आती है? जैसे आपकी यमुना रिवर होगी, यमुना नदी के साथ बहाई गई मिट्टी होगी, आपकी घाघरा के साथ बहा के लाई हुई मिट्टी होगी। तो मैदानों की मिट्टियां नदियों द्वारा बहाकर लाई गई कैसी मिट्टी है? कछारी किस्म की मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? कछारी किस्म की। तो आप इस लाइन को तो जरूर लिखो कि हरियाणा में जो हमें मिट्टी मिलती है, मैदानों की मिट्टी, किनके द्वारा था? नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कैसी मिट्टी है? कछारी मिट्टी। कैसी मिट्टी है? कछारी मिट्टी है। सिर्फ ये इस कछारी मिट्टी के लिए आपको ये लाइन लिखवाई है। कैसी मिट्टी है? कछारी मिट्टी कह दो, या आप इसको कह दो कछारी किस्म की मिट्टी है। कैसी है? कछारी किस्म की मिट्टी। ठीक है, कैसी मिट्टी है? कछारी किस्म की मिट्टी। और अगर हम धरातलीय बनावट के आधार पर देखें तो हरियाणा की भूमि को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं बेटा? कौन कौन से हैं? सबसे पहला तो हमारा वही आ जाएगा, पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा। पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा। दूसरा कौन सा आ जाएगा? मैदानी क्षेत्र की मृदा। और तीसरा हमारा कौन सा आ जाएगा? रेतीली मिट्टी का क्षेत्र। रेतीली मिट्टी का क्षेत्र। अगर अब हम बात करें बाय वन तो सबसे पहले हम किसका करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी की बात करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों की मृदा कह दो, मिट्टी कह दो, बोथ आर सेम। ठीक है, तो वी नो दैट हमारे पहाड़ी क्षेत्र कहाँ कहाँ है? उत्तर हरियाणा में
अगर हम उत्तर हरियाणा की बात करें यानी कि नॉर्थ हरियाणा की बात करें तो नॉर्थ हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी यानी कि हम ये कह दें कि इस प्रकार की मिट्टी हमें कहाँ देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है? मोरनी की पहाड़ियों में पाई जाती है। और मोरनी की पहाड़ी कहाँ पर है आपकी? पंचकुला में। कहाँ पर है? पंचकुला। ठीक है। अगर अब हम बात करें हमारे दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा, कहाँ बात करें? दक्षिणी हरियाणा कह दो या दक्षिण हरियाणा। दक्षिण हरियाणा में पहाड़ी क्षेत्र कौन सा है? अरावली हिल्स है। तो हम क्या कह देंगे कि दक्षिण हरियाणा में अरावली पहाड़ियों में हमें किस टाइप की मिट्टी देखने को मिलती है? पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है। और अगर यहाँ पे बात करें कि हमारे मोरनी हिल्स में कौन सी है, लास्ट भी हमने जब शिवालिक मिट्टी की थी उसमें हमने किया था, कौन सी मिट्टी थी? आयरन ऑक्साइड की। कौन सी? लेटराइट मिट्टी। लास्ट लेक्चर जरूर देखना। लेटराइट मिट्टी। और यहाँ पे हमें कैसी मिलती है? पथरीली और रेतीली मिट्टी मिलती है। और लास्ट लेक्चर में हमने एक और चीज देखा था कि जो शिवालिक में मिट्टी हमें जैसे मिलती है, जैसे आपका कालका, नारायणगढ़, अंबाला, वहां पे हम क्या कहते हैं? घर या गाहर। और जो आपका जगाधरी यमुनानगर का एरिया है वहां पे हम क्या बोलते हैं? उस मिट्टी को कंघी भी बोल देते हैं, कंधी बोल देते हैं और कई जगह कंडी भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कंधी भी और कंडी भी। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके, तो क्या इसको दोबारा रिपीट करना जरूरी है तो बता दो, अभी कर देंगे रिपीट। करें या रहने दें? कहोगे तो मैं रिपीट कर देती हूँ, वैसे कर तो दिया ही है। तो चलो आगे हम बात करते हैं कि दक्षिण हरियाणा में अरावली जो पहाड़ियां हैं ये कौन कौन से एरिया में हमें देखने को मिलती है? पथरीली और रेतीली मिट्टी। ये किस किस एरिया में देखने को मिलती है? कौन सी? पथरीली और रेतीली मिट्टी। ये हमें देखने को मिलती है गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह कह लो, मेवात कह लो, एक ही है क्योंकि नाम ही चेंज किया गया है मेवात का, रेवाड़ी और हमारा महेंद्रगढ़, जहां पर आपको डोसी की पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। ठीक है। इन क्षेत्रों की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? कैसे हुआ इन क्षेत्रों की मिट्टी का निर्माण? अगर क्वेश्चन आ जाए कि इन क्षेत्रों की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे बताओगे? कैसे निर्माण हुआ है? गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूह, मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ या अरावली हिल्स की मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ है? चट्टानों के अपक्षय से होता है। कैसे होता है? चट्टानों के अपक्षय से। अपक्षय क्या होता है? वेदरिंग। हम इसको क्या बोल देते हैं? वेदरिंग से होता है। अगर अब हम बात करें कि भाई पहाड़ी मिट्टी है जो, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? जो हमारी दक्षिण अरावली है या दक्षिण हरियाणा में अरावली हिल्स है, इसकी बात आ जाए कि पहाड़ी मृदा की विशेषताएं क्या हैं? पहाड़ी मृदा की विशेषताएं, अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले हम क्या कह देंगे बेटा कि यहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी कैसी होती है? कंकरीली और बजरी वाली मिट्टी होती है। कैसी होती है? कंकरीली और बजरी वाली मिट्टी। हम क्या कह देंगे कि पहाड़ी मृदा में यानी कि इस मृदा में या इसमें पत्थर, बजरी, बजरी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ग्रेवल। क्या बोलते हैं? ग्रेवल। कंकड़ अधिक मात्रा में मिलते हैं या अधिक मात्रा में होते हैं। जीके जब भी करो हमेशा ट्राई करो कि बहुत इजी लैंग्वेज में आप अपने नोट्स बनाएं। मात्रा में होते हैं क्या क्या? ज्यादा मात्रा में होते हैं पत्थर,
बजरी, कंकड़, ये क्या होते हैं, अधिक मात्रा में होती हैं। जो इसकी मिट्टी है, कैसी मिट्टी होती है, इसकी मिट्टी बहुत ही ज्यादा दुरूह कह दो, दुरूह को हम हार्ड भी बोल देते हैं, यानी कि कठोर भी बोल देते हैं। मिट्टी बहुत दुरूह, दुरूह का मतलब होता है हार्ड मिट्टी, हार्ड और कम फर्टाइल होती है, यानी कि कम उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विशेषता में, तो कैसी मिट्टी होती है, उथली मिट्टी होती है। कैसी मिट्टी होती है, उथली मिट्टी। कैसी मिट्टी होती है, यहाँ पे उथली मिट्टी होती है। उथली मिट्टी मीन्स, उथली मिट्टी हम किसको कहते हैं, शैलो सॉइल होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, उथली मिट्टी। यानी कि उथली मिट्टी का मीनिंग क्या है कि जो मिट्टी की गहराई होती है बेटा, मिट्टी की गहराई वो कितनी मिलती है हमें, कितनी मिलती है, 10 से 30 सेंटीमीटर तक मिलती है। कैसी मिलती है, मिट्टी की गहराई 10 से 30 सेंटीमीटर तक होती है। और इनकी जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा गहरी नहीं हो पाती, क्योंकि नीचे पत्थर कंकर ये होते हैं, तो जड़ ज़्यादा नीचे तक विकसित नहीं हो पाती। तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ पे जो जड़ें होती हैं, पेड़ों की जड़ें, जड़ें गहरी नहीं जा पाती, नहीं जा पाती, इसलिए फसल का विकास कम होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो यहाँ की जो मिट्टी होती है वो कैसी होती है, रेतीली, दोमट और कंकरीली दोमट मिट्टी होती है। कैसी होती है, रेतीली, दोमट व कंकरीली दोमट मिट्टी होती है। कैसी होती है, रेतीली, दोमट व कंकरीली दोमट मिट्टी होती है। इसका मीनिंग क्या है, रेतीली, दोमट व कंकरीली दोमट मिट्टी, यानी कि जो इसका टेक्सचर होता है, यानी कि कलर कह लो, टेक्सचर कह लो, कलर कह लो या टेक्सचर कह लो, बोथ आर सेम। कैसा होता है, टेक्सचर हल्का होता है। कैसा टेक्सचर होता है, हल्का होता है। और इसमें पानी रोकने की क्षमता भी कैसी होती है, पानी रोकने की क्षमता भी इसमें कम होती है। क्या होती है, पानी रोकने की क्षमता, यानी कि पानी को रोकने की पावर कह लो, या ये कह लो कि भाई वो पथरीली कंकरीली होती तो पानी साइडों में बह जाता है, वो अपने अंदर ऑब्जर्व नहीं कर पाती पानी को। पानी रोकने की क्षमता कम होती है। कैसी होती है, पानी रोकने की क्षमता कम होती है। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें विशेषता में, तो कैसा होता है, कटाव प्रवण मिट्टी होती है, यानी कि एरोजन प्रोन होती है। कैसी होती है, कटाव प्रवण मिट्टी होती है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, एरोजन प्रोन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, कटाव प्रवण मिट्टी। इसका मीनिंग होता है कि बारिश में मिट्टी क्या हो जाती है भाई, बह जाती है। बारिश में मिट्टी क्या होती है, बह जाती है, जिससे आपके शीट कटाव हो जाते हैं या गली कटाव, इसमें आम बात है। ठीक है, हम क्या कह देंगे कि बारिश में मिट्टी बह जाती है, जिस वजह से क्या होता है, शीट कटाव और गली कटाव, इसमें ये आम बात होती है इस मिट्टी में। अगर फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट विशेषता में क्या करेंगे कि जो ये मिट्टी होती है, हमारी जो पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी है, इसमें खनिजों में भरपूर क्या होता है, जैविक पदार्थ कम होता है। खनिजों से भरपूर जैविक पदार्थ कम होता है। जैविक पदार्थ कम होता है तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका आयरन हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, माइका हो गया, इस टाइप के खनिज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलते हैं। कौन कौन से खनिज देखने को मिलते हैं, आयरन यानी कि जिसको हम लोहा कह दें, क्वार्ट्ज, माइका,
इनको हिंदी में भी लिखूं क्या? आदि खनिज, क्वार्ट्ज, माइका। आदि खनिज हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं। पर इसमें क्या होता है? इसमें ह्यूमस यानी कि जो आपके जैविक पदार्थ हैं उसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमस। जिसकी वजह से आपकी जो धरती होती है, मिट्टी होती है, वो क्या होती है? फर्टाइल होती है, उसकी कमी होती है, या इसको हम जैविक पदार्थ बोल देते हैं। जैविक पदार्थ बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके मॉइस्चर की, 7th विशेषता में अगर हम बात करें इसकी नमी की, नमी को हम क्या कह देते हैं? मॉइस्चर। इसमें मॉइस्चर कैसा होता है? इसमें मॉइस्चर कम होता है। कैसा होता है? मॉइस्चर कम होता है। और मॉइस्चर कम है यानी कि नमी कम है, तो सूखने की गति कैसे होगी? आपने देखा होगा विंटर्स में हमारी स्किन ड्राई हो जाती है। ड्राई होने का मतलब क्या है? जो मॉइस्चर है हमारी स्किन का वो कम हो जाता है। क्यों? सर्दियों में हम ढंग से पानी तो पीते नहीं। ढंग से पानी नहीं पियेंगे तो हमारी बॉडी अंदर से हाइड्रेट कैसे होगी? और हाइड्रेट नहीं होगी तो क्या होगा? सूखेंगे। गाल और होठ जब फट जाते हैं, वही सेम चीज मिट्टी के साथ है। अब पानी वहां पे रुक नहीं रहा, नमी वहां पे है नहीं, तो यहाँ पे मिट्टी के साथ क्या होगा? सूखने की गति तेज होगी। मिट्टी के सूखने की गति तेज होती है। और सिंचाई न होने पर खेती क्या है? यहाँ पर बहुत मुश्किल है। क्या कह देंगे? सिंचाई न होने पर खेती मुश्किल है। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई जो हमारी पहाड़ी मृदा है इसका निर्माण कैसे होता है? पहाड़ी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, यानी कि इसकी सॉइल फॉर्मेशन क्या है? क्या सॉइल फॉर्मेशन है इसकी? तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लिखते हैं क्या? क्या लिखें? बोलो क्या लिखें? चलो लिखो। पहाड़ी मृदा का निर्माण कैसे होता है, यानी कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है? पहाड़ी मृदा का निर्माण कैसे होता है? जैसे मान आपकी अरावली की चट्टानें हैं। अरावली की चट्टानों में किसका अपक्षय होता है? किसका एरोजन होता है? हम सबको पता है वहां पे क्वार्ट्जाइट है, ग्रेनाइट है, और आपका माइका है, या सेकेचिस्ट बोल दो, चेस्ट बोल दो। ठीक है। क्या कहेंगे हम? जो हमारी अरावली की चट्टानें हैं, अरावली की चट्टानों में या चट्टानों का अपक्षय, अगर बात आ जाए अरावली की चट्टानों में हमें क्या क्या देखने को मिलता है? अभी हम पीछे करके आए थे, क्या क्या मिलता है? जैसे आयरन, क्वार्ट्ज, माइका, ये खनिज मिलते हैं। तो इनके अलावा और क्या मिलता है? हम क्या कह देंगे? ग्रेनाइट, क्वार्ट्जाइट, ये स्टोन्स मिलते हैं ना। ठीक है। सेकंड रीजन क्या है? तापमान में दिन रात का अंतर। और थर्ड पॉइंट में हम क्या लिखें? बारिश का बहाव, क्योंकि बारिश रुकती नहीं, पानी ऑब्जर्व ही नहीं होता। बारिश का बहाव और बारिश का अभाव भी लिख दो। अभाव का मतलब क्या होता है? कमी। हवा द्वारा मिट्टी का कटाव। और नेक्स्ट हम क्या कह देंगे कि ढलान के कारण ऊपरी मिट्टी का बह जाना।
देखिए इस चीज़ की मैं पीडीएफ भी लेके आ सकती हूँ, लेकिन पीडीएफ में जान करके नहीं करवाती, क्योंकि हाथ से जितना हम अपने नोट्स बनाते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होता है। ठीक है, अगर अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, क्या बात करें कि भाई जो पहाड़ी मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी कैसे की जा सकती है, किस वजह से उसकी फर्टिलिटी कम है, मृदा में उर्वरता। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या बात करें, मृदा की उर्वरता। उर्वरता मीन्स उपजाऊपन कह दो सॉरी या आप यहां पे बात करो फर्टिलिटी। फर्टिलिटी, मृदा की उर्वरता कम कैसे है, कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं, कम से मध्यम उर्वरता, यानी कि उर्वरता है वो बहुत कम होती है। उर्वरता कैसी है, कम है। रीजन क्या है, उर्वरता कम क्यों है, मिट्टी के लिए सबसे ज्यादा हमें क्या चाहिए, नाइट्रोजन। यहां पे नाइट्रोजन की मात्रा भी क्या है, कम है। फास्फोरस, फास्फोरस क्या है, कम से मध्यम। कम से मध्यम का मतलब क्या होता है पर बहुत कम है, इसको भी आप कम में ही काउंट करो। फास्फोरस की भी कमी है। यहाँ पे पोटाश ज्यादा मिलता है हमें, क्या मिलता है, पोटाश। किसकी वजह से, अरावली हिल्स की वजह से पोटाश ज्यादा मिलता है। रीजन क्या है, अरावली चट्टानों के कारण, अरावली चट्टानों के कारण। अगर हम बात करें ह्यूमस की, या आप जैविक पदार्थ कह दो, जैविक पदार्थ भी क्या हैं, यहाँ पर जैविक पदार्थ भी हमें कम मिलते हैं। अब बात आ जाए कि यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है। अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो हम देखेंगे कि जो आपका पहाड़ी क्षेत्र की मृदा है वहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है। अगर हम खरीफ फसल की बात करें, जो गर्मी में होती है खरीफ फसल, जिसमें धान की खेती होती है आपकी, अगर हम खरीफ फसल की बात करें तो खरीफ फसल में आप क्या क्या कह दोगे, बाजरा होता है भाई, मूंग होती है, मोठ होती है, जवार होती है, तिल होते हैं। अगर हम बात करें कि भाई आपके और कौन कौन सी, अगर हम अब बात करें हॉर्टिकल्चर की, किसकी बात करें, हॉर्टिकल्चर, या आप इसको उद्यानिकी की बोल सकते हो, यानी कि यहाँ पे कौन कौन से फल फ्रूट होते हैं, हॉर्टिकल्चर, इसी को हम क्या बोल देते हैं, उद्यानिकी या उद्यान की खेती। तो वहां पे आपको क्या देखने के मिलते हैं, पहाड़ी एरिया में बेर, झाड़ियों वाले बेर मिलते हैं, आंवला और अमरूद, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट कह दो, कुछ एरिया में होते हैं खट्टे फल तो। और यहाँ पे ना हमें ज़्यादातर औषधि देखने को मिलती है, जैसे सूखा रोधी सब्जियां कह सकते हैं, जैसे घिया टिंडा टाइप, घिया टिंडा जो खा के कोई खुश नहीं होता। अगर हम जंगल के पेड़ कह दें या वन रोपण कह दें, वनीय पौधे कह देते हैं, वनीय पौधे। ये कौन से पौधे देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं हमें रोहिड़ा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन एचएसएससी पूछता है। विलायती किक्कर, एक तो होती है देसी किक्कर, एक होती है विलायती किक्कर। खेजड़ी, खेजड़ी तो एचएसएससी पूछ चुका है भाई 3-4 बार। बबूल, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से होए, पहाड़ी क्षेत्रों में आम कहां से होगा, बबूल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब हमें बात आ जाए कि भाई पहाड़ी एरिया में इनकी मेन समस्या क्या है। मेन समस्या तो बेटा वही है, अत्यधिक मिट्टी का कटाव होता है, इसमें नमी की भी कमी है, मिट्टी कम गहरी है, कम उपजाऊ क्षमता है, जल स्रोतों की कमी है, ढलान के कारण खेती बहुत मुश्किल होती है। फिर अगर हम इसके बात करें कि सुधार कैसे कर सकते हैं पहाड़ी मिट्टी का, पहले बात तो कंटूर खेती करें, दूसरा सीढ़ी नुमा खेती करें, जिसको हम टेरसिंग भी बोल देते हैं।
चेक डैम निर्माण करवाया जाए, वृक्षारोपण को कम किया जाए, मल्चिंग, वृक्षारोपण को कम कह रही हूँ, वृक्षारोपण को बढ़ाना चाहिए, यानी कि वन ज्यादा करनी चाहिए, कटाव कम होना चाहिए, मल्चिंग होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट तो खत्म हो गया, क्या, रेतीली मिट्टी। दूसरा हमारा क्या था, मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी। दूसरा क्या है हमारा, धरातलीय विस्तार में क्या थी, हरियाणा की। देखो अगर अब रिवीजन पे आए तो काफी लंबा हो जाएगा। हमने धरातलीय बनावट के आधार पर क्या कहा था कि मैदानों की मिट्टियां नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई कछारी मिट्टी है। कैसे किस्म की मिट्टी होती है, कछारी किस्म की मिट्टी होती है। 3 प्रकार के धरातलीय मिट्टी को 3 पोर्शन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी, पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी, मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी, रेतीली मिट्टी। जहां हम पहाड़ी क्षेत्रों की मिट्टी को कंप्लीट कवर कर चुके हैं, अब हम नेक्स्ट पार्ट कौन सा करते हैं, मैदानी क्षेत्रों की मृदा। मैदानी क्षेत्र, हमारे हरियाणा के मैदानी क्षेत्र हम क्या कहते हैं, मैदानी क्षेत्र की मृदा कहां पर, हमारे हरियाणा में। अभी देखो हरियाणा के, हम सबको पता है मैदानी क्षेत्र कौन कौन सा है, जो हमारा यमुना घाटी क्षेत्र हो गया, घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र हो गया, आपका जो वेस्ट और हमारा जो मिडल हरियाणा हो गया, हमारा जो दक्षिण मैदानी भाग हो गए, जैसे आपका कुछ भिवानी, चरखी दादरी, पार्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़, सम पार्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़, सम पार्ट्स ऑफ रेवाड़ी, दैट्स आर। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र की मृदा में, तो हम क्या बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन से एरिया शामिल हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन सा एरिया शामिल है यहाँ पर, यमुना घाटी क्षेत्र। और यमुना घाटी क्षेत्र में लास्ट लेक्चर में, 2 लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूं कौन कौन सा एरिया आता है आपका, करनाल, यमुनानगर, पानीपत, कुरुक्षेत्र। सेकंड कौन सा एरिया हो जाएगा हमारा, घग्गर नदी का मैदान, जिसको आप घग्गर हाकड़ा मैदान भी कह देते हो, घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र। थर्ड पे हम कौन सा ले आएंगे, जो हमारा पश्चिम और मध्यम हरियाणा है, पश्चिमी और मध्य हरियाणा। कौन कौन सा एरिया आ जाता है इसमें, पश्चिमी और मध्य हरियाणा में कौन कौन सा एरिया आ जाता है, हमारा हिसार आ गया, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद आ गया, रोहतक, सोनीपत, सम पार्ट ऑफ सोनीपत, नहीं रोहतक सोनीपत कंप्लीट करो, सोनीपत। फिर नेक्स्ट हमारा कौन सा आ गया, दक्षिणी मैदान के इलाके, या दक्षिणी मैदानी इलाके कह देते हैं हम इन्हें, दक्षिणी मैदानी इलाके क्षेत्र कह दो और भी इजी लगेगा। इसमें कौन सा आ गया आपका, जैसे भिवानी, चरखी दादरी एंड सम पार्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़, या ये कह दो कुछ भाग महेंद्रगढ़ का। ठीक है, ये हमारे मैदानी क्षेत्र की मृदा है। कहाँ कहाँ देखने को मिलती है बेटा, यमुना घाटी क्षेत्र, जो आपका यमुना, करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र में है, घग्गर नदी का मैदानी क्षेत्र, पश्चिमी और मिडल हरियाणा, और दक्षिणी मैदानी क्षेत्र जहाँ आपका भिवानी, चरखी दादरी एंड सम पार्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़। फिर अगर बात आ जाए कि मैदानी मृदा में मिट्टी कौन कौन सी मिलती है, अब देखो मैं दोबारा आपको नहीं करवाऊंगी, क्योंकि मैदानी क्षेत्र की जो मिट्टी है उसमें आपकी जलोढ़ मृदा आ जाती है, दोमट मिट्टी आ गई, सैंडी सॉइल्स आ गई, ये हल्का हल्का समझा देती हूँ आपको। तो कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, कौन कौन सी मिट्टी मिलती है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करें, मैदानी मृदा के प्रकार। कौन कौन सी मिलती है, सबसे पहली जलोढ़, जलोढ़ मृदा जिसको हम क्या बोल देते हैं, एलोयल सोयल। ठीक है, ये क्या है, सबसे ज्यादा मिलती है, यानी कि प्रमुख मिट्टी है।
कौन कौन से एरिया से बनी है, चलो कर लो अच्छे से ताकि रिवाइज ही होएगा। और तो क्या है, ये कहाँ मिलती है, ये हमें मिलती है पंजाब और यमुना नदी के निक्षेप से। निक्षेप से बनी मिट्टी कैसी होती है, बहुत ज़्यादा फर्टिलिटी इसमें हाई होता है, यानी कि अत्यंत उपजाऊ मिट्टी होती है। सबको पता है इसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 2 भाग? पुरानी जलोढ़, जिसको हम क्या बोलते हैं, बांगर, ये तो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। नई जलोढ़, कौन सी, खादर। सेकंड कौन सी मिट्टी मिलती है हमें, लोमी सॉइल। सेकंड कौन सी मिलती है, लोमी सॉइल, या जिसको हम क्या बोल देते हैं, दोमट मिट्टी। लोमी, स्पेलिंग गलत लिख दी। जो ये दोमट मिट्टी है, ये कैसी मिट्टी होती है, रेत प्लस चिकनी मिट्टी। बताया था ना कल, गाद की मिट्टी प्लस रेतीली मिट्टी, रेत प्लस चिकनी मिट्टी का संतुलन हमें इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसकी जो जल धारण क्षमता है वो अच्छी होती है, अच्छी होती है। इसका साइन का मतलब क्या है कि भाई अच्छी, यानी कि हाई क्वालिटी। गेहूं दान के लिए ये सर्वोत्तम मिट्टी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट थर्ड मिट्टी कौन सी है हमारी, जो मैदानी क्षेत्र में मिलती है, सैंडी सॉइल, जिसको हम क्या बोल देते हैं, रेतीली मिट्टी। कौन से एरिया में मिलती है हमें, पश्चिमी क्षेत्र में। और पश्चिमी क्षेत्र की हम बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र का मीनिंग क्या है आपका, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद। फतेहाबाद में सबसे ज्यादा मिलती है, फतेहाबाद में सबसे ज्यादा मिलती है हमें सैंडी सोइल। क्या रीजन है, राजस्थान के थार रेगिस्तान का प्रभाव यहां देखने को मिलता है, या इसको अर्ध रेगिस्तानी मिट्टी भी बोल देते हैं, पर यही लिखो, राजस्थान के थार रेगिस्तान का प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्या होती है, नमी कम होती है पर सिंचाई मिलने पर उत्पादन होता है। नमी कम पर सिंचाई मिलने पर उत्पादक होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सी मिट्टी आ जाएगी, ब्लैक सॉइल या क्ले सॉइल भी बोल देते हैं, काली चिकनी मिट्टी। काली मिट्टी कह दो, चिकनी मिट्टी कह दो। ये कहाँ मिलती है, निचले क्षेत्रों में जहां पानी रुकता है। जहां पानी रुकता है, समझाया था नेक्स्ट लेक्चर, लास्ट लेक्चर में। कैसी मिट्टी होती है, ये काफ़ी हैवी मिट्टी होती है, यानी कि भारी होती है। और इसमें ना जैसे अगर इसको पानी ना मिले तो क्रैकिंग होती है, इसमें पपड़ी जम जाती है। तो हम इसको ये भी कह सकते हैं, भारी होती है और क्रैकिंग नेचर की होती है। क्रैकिंग ही लिख दूं, क्रैकिंग नेचर समझ जाओगे, क्रैकिंग नेचर की होती है, यानी कि पपड़ी फटनी स्टार्ट हो जाती है, पपड़ी फटना वाली मिट्टी होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कौन सी है हमारी, अल्काइन सॉइल, यानी कि जो आपकी क्षारीय या लवणीय मृदा बोल देते हैं हम उसको, क्षारीय लवणीय मृदा।
एल्काइन, या इसको आप ये भी कह सकते हो एल्कलाइन, ठीक है। खारी मिट्टी, साल्ट अफेक्टेड सॉइल। कौन कौन से एरिया में देखने को मिलती है हमें ये, जैसे आपका जींद हो गया, रोहतक हो गया, झज्जर हो गया, हिसार हो गया, ठीक है। कैसी समस्या होती है यहाँ पे, रेहे कलार की समस्या ज़्यादा होती है। रेहे कलार क्या होता है, जो वाइट वाइट कलर की परत जम जाती है, नूनी, नूनी बोल देते हैं हमारे हिंदी में, हरियाणवी में नूनी बोलते हैं जिसको। किससे, जिप्सम डाल के सुधारा जाता है। जिप्सम वाइट कलर का जो चूना होता है। ठीक है, जिप्सम से सुधार योग्य हो जाती है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें कि इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, तो अगर विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं भी लिख ही लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या विशेषताएं हैं बेटा इसकी। सबसे पहले तो उपजाऊ क्षमता ज़्यादा होती है, उपजाऊपन ज़्यादा होता है। नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस सब अधिक मात्रा में मिलते हैं। सिंचाई सुविधाएं, जैसे नहर हो गया और आपका ट्यूबवेल वाला जल हो गया, यानी कि भूमिगत जल, ये भी क्या होते हैं, अधिक हैं। भारी से थोड़ी हल्की होती है, भारी मिट्टी से भारी से हल्की होती है, यानी कि ऑल टाइप्स अवेलेबल होती हैं इसमें। हम क्या कह देंगे, ऑल टाइप्स अवेलेबल। ठीक है, इनका निर्माण कैसे होता है, अगर हम बात करें कि मैदानी मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, कैसे निर्माण होता है इस मिट्टी का। इसका निर्माण होता है जो आपका यमुना और घग्गर नदियों का जलोढ़ निक्षेपण होता है। यमुना व जलोढ़ निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। ठीक है, दूसरा, ये पुरानी व नई जलोढ़ मिट्टी का मिश्रण है। जो हमारी मैदानी क्षेत्रों की मिट्टी है, हवा द्वारा रेत का निक्षेप, यानी कि पश्चिमी हरियाणा से जो सैंडी सॉइल जाती है वो भी इसमें मिक्स हो जाती है। स्पेशली कहां से, पश्चिमी हरियाणा से, पश्चिमी हरियाणा में कह दो। अच्छा, इसमें कौन कौन सी फसल उगती है, अगर हम फसल की बात करें तो अनाज कौन कौन सा होता है, जैसे आपका गेहूं हो गया, धान हो गया, जौ, मक्का, और पश्चिमी एरिया में जैसे बाजरा हो जाता है कुछ एरिया में। ठीक है, अगर और भी बात करें तो चना हो गया, मूंग, उड़द, मसूर, सरसों, तिलहन, और तिलहन तो बेटा इसमें ही आ गया, सरसों, ये तिलहन में सरसों हो गया ना। कौन कौन सा है, मसूर, सरसों और मूंगफली और सूरजमुखी।
अगर नकदी फसलें भी होती हैं, नकदी फसलें कौन कौन सी होती हैं? नकदी फसलें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार तो एग्जाम में ऐसे ही आ जाता है कौन सी इनमें से नकली कह रही हूँ नकदी फसल है। जो आपका कपास हो गया, कॉटन, स्पेशली कहाँ पे? हिसार सिरसा बेल्ट। और गन्ना, वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां। वैसे अगर आप बात करें तो इसमें समस्या क्या आती है? मैदानी मिट्टी की समस्या क्या होती है? एक तो भूमिगत जल का गिरता स्तर है, जो हमारा भूमिगत जल है वो काफी नीचे लेवल पे जा चुका है। पश्चिमी क्षेत्र जो एरिया है आपका, जैसे हिसार वगैरह, फतेहाबाद, सिरसा का, यहाँ पे रेत का जमाव है यानी कि सैंडी सॉइल है। तीसरा, अधिक सिंचाई से मृदा अधक्षम्य हो जाती है, यानी कि जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। पानी का जमाव भी हो जाता है भाई, वाटर लॉगिंग्स हो जाते हैं। लवणीयता और क्षारीयता भी इसमें ज़्यादा देखने को मिलती है। वैसे सुधार के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? सुधार के लिए जैसे हम जिप्सम डाल सकते हैं भाई, क्षारीयता जो लवणता होती है, क्षारीयता होता है, खारीपन होता है, वो कम हो जाता है। एनपीके संतुलन उर्वरक उपयोग किए जाते हैं। फसल चक्र को अपनाना चाहिए। अधिक सिंचाई से बचाव करना चाहिए, जैसे स्कीम चली हुई है ये धान पे, ठीक है। वृक्षारोपण ज़्यादा करना चाहिए, घास लगानी चाहिए, खासकर आपके वेस्टर्न हरियाणा में, जिससे कि भाई जो आपका रेतीली मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, उसमें काफ़ी फर्क पड़ जाए, ठीक है, वो मिट्टी का कटाव ना हो वहाँ पे। अगर फिर हम बात करें कि भाई बांगर और खादर मिट्टी, बांगर और खादर मिट्टी हम सबको पता है कैसी होती है। बांगर मिट्टी पुरानी होती है, खादर मिट्टी नहीं होती है। बांगर मिट्टी का कलर कैसा होता है? लास्ट लेक्चर में किया था हमने, भूरा। और खादर मिट्टी का कैसा होता है? डार्क ब्राउन। बांगर की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो कैसी होती है? थोड़ी कम होती है, बट नई की उपजाऊ क्षमता कम होती है। बांगर से कौन सी मिट्टी बनती है? दोमट मिट्टी बनती है। और खादर से दोमट और चिकनी मिट्टी बनती है। बांगर उच्च क्षेत्र की मिट्टी होती है और खादर कैसी होती है? नदी किनारे की मिट्टी। अब हमारा नेक्स्ट कौन सी रहेगी? रेतीली मिट्टी। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? धरातलीय बनावट के आधार पर रेतीली मिट्टी। रेतीली मृदा का क्षेत्र कहाँ मिलती है हमें? सैंडी सॉइल कहाँ है? हरियाणा में कहाँ कहाँ देखने को मिलती है? सबसे पहले तो हमारा ही ले लो भाई, हिसार। हिसार के लगता ही ले लो फतेहाबाद। फतेहाबाद का ही लगता ले लो सिरसा। फिर ले लो आप क्या? भिवानी। और क्या लोगे? भिवानी के लगता इसका छोटा भाई, इसका बच्चा चरखी दादरी। और क्या ले सकते हैं? सम पार्ट्स ऑफ रेवाड़ी, कुछ हिस्सा लगा लो, कुछ भाग। और सम पार्ट्स ऑफ महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़, इसका भी कुछ भाग लगा लो। ये हमें कहाँ देखने को मिलती है? रेतीली मिट्टी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़। रीज़न क्या है यहाँ पे रेतीली मिट्टी होने का? अगर हम कारण की बात करें, क्या कारण है यहाँ पे रेतीली मिट्टी का? राजस्थान के थार मरुस्थल का प्रभाव हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो हम क्या लिख देंगे? राजस्थान के थार मरुस्थल का प्रभाव हमें देखने को यहाँ मिलता है। अगर अब हम इसकी विशेषताओं की बात करें, रेतीली मिट्टी की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताएं, तो सबसे पहले हम क्या कह देंगे कि बहुत हल्की और ढीली मिट्टी होती है। क्या कह देंगे कि रेतीली मिट्टी कैसी होती है? रेतीली मिट्टी बहुत हल्की और ढीली मिट्टी भी बोल देते हैं हम इसको। जिस वजह से क्या होता है, हवा के साथ उड़ती रहती है यहां से वहां। मिट्टी के कण बहुत बड़े होते हैं इसमें।
ये वैसे मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो हमारा रिपीटेड चल रहा है, कोई बात नहीं। सेकंड क्या होती है, पानी रोकने की क्षमता कम होती है, क्योंकि जितना पानी डालोगे बालू मिट्टी में उतना ही अंदर चला जाएगा। पानी रोकने की क्षमता कम होती है। क्यों? जिस वजह से, अगर पानी रोकने की क्षमता कम है तो नमी जल्दी निकल जाती है भाई इसकी। सूखा प्रवण क्षेत्र है ये। ठीक है, ह्यूमस कम होता है इसमें, यानी कि जैविक पदार्थ कम होता है। कम होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है, बट अगर हम उसमें खाद वगैरह डालें तो वो सुधारी भी जा सकती है। तापमान में तेजी से परिवर्तन होता है। और इसका जो पीएच लेवल होता है वो थोड़ा हल्का क्षारीय होता है। ठीक है, जैसे कई कई जगह पे तो जो आपकी क्षारीयपनता होती है या लवणता होती है वो काफी अधिक भी होती है। इसका निर्माण कैसे होता है? देखो, जो आपका थार मरुस्थल है वहां से हवा अपने साथ रेत लेके आती है। दूसरा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का कण अपघटन होता रहता है। ढलान और हवा से कटाव होता रहता है। नाल जो आपके नदी नाले हैं इसमें सूखे बेड में रेत जमा होता रहता है, वो खादर खादर क्या बांगर जमा होती रहती है, बांगर मिट्टी। अगर आप बात करोगे रेतीली मिट्टी की उर्वरता क्षमता, भाई सबको पता है कम उपजाऊ होती है। नाइट्रोजन बहुत कम देखने को मिलता है, फास्फोरस कम होता है, पोटाश थोड़ा मीडियम लेवल का होता है। लेकिन अगर इसको सिंचाई यानी कि पानी की फैसिलिटी इसको मिलती रहे तो ये भी उपजाऊ हो जाती है। इसलिए जो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिखना, याद आ गया मेरे, जो आपका सिरसा और हिसार बेल्ट है, जैसे आपका धान का कटोरा करनाल को कहा जाता है, इसी तरह कपास का कटोरा किसे कहा जाता है? कपास का कटोरा। कपास का कटोरा बोला जाता है बेटा सिरसा हिसार बेल्ट को, या हिसार सिरसा बेल्ट कह दो, सिरसा हिसार बेल्ट कह दो, बोथ आर सेम। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? कपास का कटोरा। ठीक है, धान का कटोरा करनाल, बट कपास का कटोरा किसको बोलते हैं? कपास का कटोरा हिसार सिरसा बेल्ट को। ठीक है, और अगर हम बात करें कि यहाँ पे फसल कौन कौन सी होती हैं, फसलों की बात करें, फसल, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, अगर हम खरीफ की बात करें कि खरीफ फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ फसल होती है बेटा आपकी बाजरा, यानी कि जिसको हम मिलेट बोल देते हैं ना, ज्वार, मूंग, मोठ, तिल, कपास। अगर हम बात करें रबी की फसल जो सर्दियों में बोई जाती है, कौन सी होती है? सरसों, चना, जौ, गेहूं सिर्फ वहां होगी जहां पे सिंचाई की सुविधा होगी। अगर हम फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो फल आपका बेर, खेजड़ी तो HSSC का मोस्ट फेवरेट है। आंवला, खीरा, खरबूजा, ये देखने को मिलते हैं। अगर रेतीली मिट्टी में समस्याएं कैसी आती हैं, कैसी समस्या आती है? सबसे पहले तो इसकी पानी रोकने की क्षमता बहुत कम होती है। तेज हवा से आपका क्या होता है, मिट्टी उड़ती रहती है, जिसको हम विंड एरोजन भी बोल देते हैं। इसमें पोषक तत्वों की भी कमी है, बार बार सिंचाई की इसको आवश्यकता पड़ती रहती है, और गर्मी में तापमान बहुत ज़्यादा होता है इन एरिया में। इसके सुधार के लिए हम क्या कर सकते हैं रेतीली मिट्टी में सुधार के लिए? पहला तो जैविक खाद डालें, गोबर खाद डालें, हरी खाद डालें। दूसरा, नमी बचाने के लिए हम मिल्चिंग कर सकते हैं।
वनारोपण के लिए जैसे बबूल और खेजड़ी के पेड़ हैं वो लगा दें। सूखा रोधी फसलें लगानी चाहिए जिसमें कम पानी की ज़रूरत पड़े। ड्रिप सिस्टम अपनाना चाहिए। खेत के चारों तरफ हमें क्या लगाना चाहिए, विंड ब्रेक पौधे लगा देनी चाहिए ताकि हवा जब आए और वो अपने साथ मिट्टी लेके जाए तो उन पेड़ों के टकरा के मिट्टी वापस नीचे आ जाए। ठीक है। जैसे ना आई गेस अभी तो आपका कंप्लीट हो ही गया ये तीनों ही पॉइंट्स। तो चलो अब हम कुछ नोट करके फैक्ट्स लिख लेते हैं, फिर हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। तो सबसे पहले हरियाणा में सबसे ज्यादा रेतीली दोमट मिट्टी कैसी पाई जाती है? लिखते जाना। हरियाणा में सबसे ज्यादा रेतीली दोमट मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, क्योंकि देखो एक क्वेश्चन आया था टीजीटी होम साइंस में, क्या हरियाणा के मैदानी भाग में अधिकतम किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन 1 था पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी, ऑप्शन बी था पथरीली मिट्टी, ऑप्शन 3 था रेतीली मिट्टी, ऑप्शन डी था बलुई मृतिका मिट्टी। तो कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली दुमटी मिट्टी, जिसे हम पीले भूरे रंग की उपजाऊ मिट्टी भी बोल देते हैं। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी मिलती है? रेतीली दुमटी मिट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं? पीले रंग की उपजाऊ मिट्टी। ठीक है। और क्वेश्चन आया था एक, क्या कि हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? क्या क्वेश्चन था? हरियाणा भूमि सुधार एवं विकास लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी? 1974 में। कब की गई थी? 1974 में। और क्या आया था? हाँ, एक और पॉइंट लिखना, लाल चेस्टनट मिट्टी, चेस्टनट मिट्टी या चेस्टनल मिट्टी भी बोल देते हैं हम इसको। ये कैसी होती है? ये जब आपका नाइट्रोजन और फास्फोरस कम हो जाता है, वह फास्फोरस के कमी के कारण लाल चेस्टनट मिट्टी बनती है। इस मिट्टी को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? इस मिट्टी को हम बोल देते हैं कांप मिट्टी। क्या बोलते हैं? कांप मिट्टी। और किस एरिया में देखने को मिलती है हमें? ये यमुनानगर में देखने को मिलती है। कहाँ देखने को मिलती है? यमुनानगर में देखने को मिलती है। हरियाणा में मिट्टी का क्षय का मुख्य कारण क्या है? लवणता और जल जमाव है। क्या है? लवणता और जल जमाव है। हरियाणा की 33% यानी कि 33% भूमि लवणता और क्षारीयता की समस्या से ग्रस्त है। इसको हम, लवणता और क्षारीयता है, इसको हम हमारे स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? रेह बोल देते हैं या कलर बोल देते हैं। रेह और कलर, जिप्सम डाल के इसको हम ठीक भी कर देते हैं। और अच्छा, एक और लिखो, अंबाला तथा कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है? कैसा है? पीला धूसर। फीला लिख दिया, क्या फूफा लिख रही थी क्या मैं? कैसा है? पीला धूसर रंग है। कैसा है? पीला धूसर रंग।
आई गेस आपका आज खत्म हो गया हरियाणा के मृदा संसाधन, कुछ भी नहीं बचा। और इससे बाहर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो मुझे भी बता देना, ठीक है, ताकि मैं भी उसको अपडेट कर लूँ। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर कोई लेके आते हैं, कोई नया ही सही टॉपिक लेके आएंगे। कौन सा टॉपिक लेके आते हैं चलो वो तो नेक्स्ट में ही पता चलेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। मिलते हैं